डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल है वो है P, कैपिटल P। P के ब्रैकेट में जो E है ये इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है और इसका बेसिक फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल और टोटल में क्या डिफरेंस है और ये कैसे फाइंड करेंगे इसे अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सिंबल और है पी ई बार, जिसको हम पी ई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। नॉट का मतलब है कि उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी हम उसे डिस्कस करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स को हम एफ से और टोटल आउटकम्स को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉट इवेंट ई यानी ई डैश जो है इसका फॉर्मूला है अगेंस्ट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अगेंस्ट और फेवरेबल, सपोज करो कि आपके पास कोई ऐसा इवेंट है जिसके टोटल आउटकम्स 10 पॉसिबल हैं और उसमें से 2 आपके फेवर में है, तो आपके अगेंस्ट कितने हुए? यस, वेरी गुड, 8। तो इस बेस पर हम इनमें रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। सपोज करो कि टोटल आउटकम्स हैं n और हमारे जो फेवर में है वो है m। तो बताओ अगेंस्ट आइटम्स कितने हुए? अगेंस्ट आउटकम्स होंगे यस n माइनस m। जैसे मैंने अभी कहा था ये 10 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा? 8। मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इन फॉर्मूलाज में ना। PE इज इक्वल्स टू यस फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब m बाय n। एंड नीचे लिख रहा हूं यहां PE बार इज इक्वल्स टू यस अगेंस्ट बाय टोटल। अगेंस्ट का मतलब n माइनस m, टोटल मीनिंग यस n। अब हम इनको सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करेंगे n बाय n माइनस m बाय n। दिस इज 1 माइनस m बाय n। n से n तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। m बाय n, m बाय n इज PE। इसका मतलब आपके पास PE बार का ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो हम इस फॉर्मूला को यूं भी लिख सकते हैं PE प्लस PE बार इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले के ऊपर 1 मार्क में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनो रूल नंबर 2। प्रोबेबिलिटी का लोएस्ट आंसर 0 और हाईएस्ट आंसर 1 होता है। ऐसा क्यों? पहले एक मिनट लिखकर बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी का लीस्ट आंसर 0 यानी 0 से ग्रेटर होगा या तो या इक्वल होगा, एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। अब 0 क्यों है और 1 क्यों है? अब आप सुनो। सपोज करो कि हम इसी एग्जाम्पल की बात करें जब हमने ये कहा था कि टोटल हमारे पास 10 केसेस हैं और उसमें से हमारे फेवर में ओनली 2 हैं, तो अगेंस्ट कितने हुए? 8। अब आप ये बताओ कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अगर टोटल इवेंट 10 हैं तो उसमें फेवरेबल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? हो सकता है सारे ही आपके फेवर में हो जाएं। अगर सारे के सारे आपके फेवर में हो गए तो 10 ये हो जाएंगे और ये 0। इसका मतलब आपके फेवर में अगर 10 होंगे तो यहां वैल्यूज पुट करेंगे तो 10 बाय 10 दैट इज 1। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टोटल इवेंट 10 हो और आपके फेवर में 11 हो जाए। इसका मतलब हाईएस्ट जो आंसर होगा वो 10 बाय 10 यानी 1 हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता था कि आपके फेवर में एक भी इवेंट ना हो, मतलब 0। इसका मतलब आपके अगेंस्ट कितने होंगे? 10। अब आप बताओ कि अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं और n की वैल्यू 10, तो 0 बाय 10 का आंसर यस वेरी गुड 0। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी का लीस्ट आंसर 0 होगा और हाईएस्ट आंसर 1 होगा और बाकी जो आंसर होंगे वो इनके बिटवीन होंगे। अब जो 0 वाला इवेंट है इसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। और 1 जो है उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। 0 इज इम्पॉसिबल एंड 1 इज यस वेरी गुड श्योर इवेंट। और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पेपर में इस टाइप से आए हैं। सपोज करो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट अगर पार्ट है -1/5, सेकेंड पार्ट है 0, थर्ड पार्ट है 4/3
अब आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, और ऑप्शन गिवन हो आपको, तो आप चेक करो। ये नेगेटिव है मतलब 0 से लेस है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 0 पॉसिबल हो सकता है, 4/3 ये है तो पॉजिटिव, लेकिन इसका आंसर 1 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से आपको जो भी वैल्यूज प्रोबेबिलिटी के देंगे, आप लोग उसे 0 और 1 इसके बिटवीन या इनके इक्वल चेक करोगे कि वो पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है, उससे पहले आपको आपके चैप्टर में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप्स के ज़्यादा हैं, उससे रिलेटेड फिर आगे और चलेंगे। फर्स्ट जो है वो है कॉइन्स के ऊपर, सेकंड है डाइस के ऊपर, और थर्ड है कार्ड्स के ऊपर। हम पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम कॉइन की बात करें, आपको ये मालूम है कि कोई भी कॉइन होगा तो वो यस 2 साइडेड होगा, मतलब एक साइड हेड और एक साइड टेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं n कॉइन्स की बात करूं तो इस कंडीशन में टोटल इवेंट्स जो होंगे n कॉइन्स के लिए वो होंगे 2n। अब ये 2n क्यों आया? यस यस वेरी गुड, क्योंकि 2 जो है वो उसके फेसेस हैं, एक हेड और एक टेल, और n का मतलब क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब अगर आपके पास एग्जांपल यूं आ गया फर्स्ट पार्ट में कि 1 कॉइन है, अगर आप 1 कॉइन को टॉस करोगे तो ऐसी कंडीशन में टोटल इवेंट्स कितने होंगे? हम टोटल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो होंगे 2 यानी कि 2। अगर हम 2 कॉइन्स की बात करें तो इस कंडीशन में 2 ये क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ यस आउटकम्स। यहां ध्यान रखना ये फेवरेबल नहीं है। 2 का आंसर 4, थर्ड नंबर इज 3 कॉइन्स, यस 2 दैट इज 8। इसी तरह फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, मतलब जितने मर्जी पावर आ जाएं आप उनको इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। वैसे आपके सिलेबस में ज़्यादातर मैक्सिमम जो है ना वो 3 पावर ही चलती है। अब सुनो, ये 2 का मतलब क्या है? मतलब अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया यस, तो जब वो गिरेगा नीचे तो उस पर क्या आएगा ये आपने सोचना है। एक या तो हेड आ सकता है या टेल। इसका मतलब इसमें जो इवेंट्स हैं वो एच टी दो ही पॉसिबल हैं, हेड और टेल। अगर 4 की बात करें यस, अब आप सोचो कि आपने एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने ये कहा कि हमने एक कॉइन लेकर उसको 2 टाइम टॉस किया, या हमने 2 कॉइन्स लेकर उसको सिंगल टाइम टॉस किया, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर आपने 2 कॉइन्स लेकर उनको टॉस कर दिया तो जब वो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे तो उस पर क्या क्या आएगा? यस, हो सकता है दोनों पर हेड आए, हो सकता है दोनों पर टेल आए, हो सकता है फर्स्ट पे हेड हो सेकंड पे टेल हो सकता है फर्स्ट पे टेल हो और सेकंड पे हेड। मतलब टोटल 4 इवेंट्स होंगे। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट जो होगा वो होगा एच एच, सेकेंड होगा एच टी, थर्ड होगा टी एच और फोर्थ होगा टी टी। ये क्लियर है? अब इसी तरह से हम 8 की बात कर रहे हैं। अगर 3 कॉइन्स के लिए हमारे पास 2 यानी 8 जो है वो टोटल आउटकम्स हैं, तो उन्हें कैसे सोचा जाए? कुछ स्टूडेंट गैस करते हैं डायरेक्टली, जो कि बिल्कुल गलत मेथड है। मतलब अगर आपने सीधा ये सोचा कि सर हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, इस तरह से सोचोगे तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग होने लग जाएगी। मतलब अगर आप 5 या 6 इवेंट्स बता भी दोगे तो आपके माइंड में अगला क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा रह गया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कहीं रिपीट कर दिया हो। तो ऐसा मत करो, एक सीक्वेंस बता रहा हूँ जिससे सारे के सारे जितने भी पावर्स आ जाएं बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले आप लोग जो इससे प्रीवियस केस है, इससे प्रीवियस केस का मतलब ये वाला, आप इसको 2 टाइम्स इस टाइप से नोट कर लो। ये तो 1 टाइम हुआ, अब ये सेकेंड टाइम हुआ। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप क्या करो, ऊपर सबके आगे एच यूज करो और नीचे सबके आगे टी यूज करो। अब आप चेक करो, टोटल 8 आउटकम्स अपने आप बन गए और इसमें कोई भी रिपीट नहीं है और कोई भी हमारे पास छूटा भी नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हमारे पास 4 कॉइन्स होंगे,
2 raised to power 4 दैट इज यस वेरी गुड 16। अब अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया तो ये बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। अब अगर आपसे सोचा जाए कि 16 केस कैसे बनाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम क्या करना है, मैंने कहा जिस केस की हम बात कर रहे हैं उससे प्रीवियस वाला केस, प्रीवियस केस का मतलब जैसे 4 इसकी बात कर रहे थे 8 वाले की, तो 8 से पहले 4 वाला केस था, हमने उसको 2 टाइम नोट किया। अब सेम टू सेम यहाँ है 16 केस बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये जो 8 केसेस हैं इनको 2 टाइम्स यहाँ लिखने वाला हूँ, H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H and T T T। सिमिलर पैटर्न पर हम इधर भी H H T H T H H T T T H H T H T T T H and T T T। यानी प्रीवियस केस को हमने 2 टाइम्स नोट किया। अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर सभी के आगे हम H लगाएंगे, यस, और जो नीचे वाले केस हैं यस यस उनके आगे हम T लगा देंगे। अब आप चेक करो ये टोटल अपने आप 16 इवेंट्स बन गए। इसी तरह अगर आपको 32 बनाने हो मतलब 5 केसेस हो जाएं यानी 5 टाइम टॉस करें, तो ऐसी कंडीशन में वैसे पूछेंगे नहीं पेपर में, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख लो कि हम इन 16 को 2 टाइम नोट करके एक के आगे H और एक के आगे T लगा लेंगे। क्लियर है इतना? बेटा हो सकता है आप किसी और मेथड से नोट करो, मेन पर्पस है कि हमें पता होने चाहिए केसेस कैसे बनेंगे, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हमने जो सीखना है, ये कॉइन के लिए बात की थी, अब हम सीखने वाले हैं डाइस के लिए। जैसे n कॉइन्स की बात की थी वैसे ही अगर हम n डाइस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो 2 रेज टू पावर n नहीं होंगे, उसकी बजाय 6 रेज टू पावर n। ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि डाइस जो है उसके टोटल 6 फेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसका मतलब 6 रेज टू पावर n। n इज नंबर ऑफ डाइस, मतलब अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में सिंगल डाई लेकर उसमें हम फॉर्मूला ऑपरेट करें तो 6 रेज टू पावर 1। 6 रेज टू पावर 1 का मतलब क्या है, 6 इवेंट्स। अगर हम 2 डाइस की बात करेंगे तो 6 रेज टू पावर 2 मतलब 36। अब आप ये बताओ कि अगर हम 6 केसेस की बात कर रहे हैं तो हम ब्रैकेट में ये मेंशन करते हैं, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6। क्लियर है? अब 36 की बात करते हैं। ये 36 है क्या चीज़, कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है सर 36 का मीनिंग क्या है। अब सुनो आराम से, आप ऐसा कोई गेम सोचो जो आप 2 डाइस के साथ खेलते हो। हाँ बिल्कुल सही, जैसे बिजनेस। अब बिजनेस में अगर हम 2 डाइस लेकर, आपने सोचना है 2 डाइस लिए उनको एक साथ थ्रो किया, अब ऐसी कंडीशन में उन पर क्या क्या आएगा, ठीक है। अब सोचो, यस हो सकता है दोनों पर 1 1 हो सकता है 1 2 हो, 1 3 1 4 1 5 1 6। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी आगे हैं 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5। इस तरह से अगर हम केसेस बनाएंगे तो वो बनेंगे 36, जो मैं आपके सामने लिख कर बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट केस 1 1। अब अगर किसी ने 1 1 ऐसे लिख दिया तो ये डाउट होगा कि कहीं सर ये 11 तो नहीं है। जैसे इसमें मैंने एच एच एक साथ लिखा था तो मैंने इसको कॉमा या किसी और से शो नहीं किया, इसमें पता लग रहा है ये न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इनके बीच में कॉमा और ब्रैकेट यूज करते हैं। ये एक सिंगल इवेंट है, ध्यान रखना। सेकंड हो सकता है 1 के साथ 2 आए, फिर 1 के साथ 3 और लास्ट जो होगा वो 1 के साथ 6। अगर आप कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 4 और 1 5 रह गए। इसी तरह नेक्स्ट होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 से लेकर 2 6 तक। इसी तरह 3 1 4 1 5 1, लास्ट जो लाइन होगी 6 1, इधर 6 2। इसी तरह से इसके जस्ट नीचे लास्ट में आएगा 6 6। और अगर आप ये टोटल काउंट करेंगे, यस वेरी गुड, दिस इज 36। ओके, अब आपके सिलेबस में 2 डाइस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि इतना ही क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो जाएंगे। 3 डाइस के लिए सोच के देख लेते हैं। 6 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या होगा,
यस वेरी गुड 216। अब इतने सारे पॉसिबल आंसर्स हैं तो इनको लिखना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। हाँ, हायर क्लासेस में हम इनके अलग से मेथड पढ़ेंगे, अलग से थ्योरम्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में है वो वैसे तो सिंगल डाइस ज़्यादा चलता है, लेकिन फिर भी 2 डाइस तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो बात की, हम कह रहे हैं कि एक तो कॉइन्स के क्वेश्चन, एक डाइस के क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी आते हैं। अब जो कार्ड्स के क्वेश्चन हैं उससे पहले आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। यस, मैं प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, मतलब टोटल कितने होते हैं? यस वेरी गुड 52। अब वो 52 कार्ड्स अगर किसी की नॉलेज में ही नहीं है कि क्या होंगे, उसमें से कितने रेड हैं, कितने ब्लैक हैं, या वो किस किस कैटेगरी में हैं, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कभी समझ नहीं आएंगे। इसलिए हम एक बार कार्ड्स को आपके सामने शो कर रहे हैं ताकि क्लियर हो सके। ओके, नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। कॉइन्स पे कुछ क्वेश्चंस बड़े आराम से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। चेक कर लेना कि क्वेश्चन में वंस, ट्वाइस, थ्राइस क्या गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब आप ये चेक करो, कॉइन को अगर हम ओनली वन टाइम टॉस करें देन टोटल आउटकम्स, एक कॉइन को लिया और सिंगल टाइम टॉस किया, देन यस वेरी गुड 2 रेज टू पावर 1, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 रेज टू पावर n, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, दैट इज हेड एंड टेल। ये टोटल आउटकम्स हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिख दी हैं। अब हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वो है गेटिंग अ हेड। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने ई कोई इवेंट है जो मैंने नेम दिया किसको, जो हमें फाइंड करना है, मतलब गेटिंग अ हेड। अब आप लोग बताओ कि फेवरेबल आउटकम्स, किस चीज के फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, मतलब गेटिंग अ हेड। बताओ इसमें से हेड वाले चांसेस, यस ओनली 1, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम 1, वो भी ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं। देखो इसे वैसे जरूरी नहीं है कि मेंशन करो, अगर छोटे छोटे नंबर हैं जो आप लिख सको तो उसे जरूर मेंशन करो। कई बार बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो कोई जरूरत नहीं है उसे करने की। अब आप ये बताओ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी फॉर्मूला जो है उसका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब इसका सिंबल पीई, फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल है 2। इसका मतलब जब भी हम एक कॉइन को सिंगल टाइम टॉस करेंगे तो हेड आने के जो चांसेस हैं वो 1/2 होंगे। ये वैसे जनरली सबको पता भी है कि अगर आप एक कॉइन को लेकर उसे टॉस करोगे तो उसके जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, हाफ हाफ होंगे, क्योंकि एक साइड हेड है एक साइड टेल, मतलब 50% चांस उसके 50% उसके। एक बात और, किसी भी टाइम पर हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे आपके लेवल पर नहीं पूछते, लेकिन एक छोटी सी बात है, अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसे इंटू 100 कर देंगे तो ये 50% आ जाएगा। इसी वजह से जितने भी गेम्स हैं नेशनल इंटरनेशनल चाहे जो भी हैं, चाहे आप लोग भी घरों में खेलते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टार्टिंग में ऐसे कुछ कॉइन्स या ऐसा कोई पैटर्न यूज करते हो जिसमें उसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। ये क्या वर्ड है इक्वली लाइकली? जैसे हम क्रिकेट की बात करें, सपोज करो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो ऐसी कंडीशन में स्टार्टिंग में जब वो कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करने का रीजन ही यही है कि हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल इक्वल हैं। तो आप लोग भी घरों में जब गेम खेलते हो तो नॉर्मली जब आप उगाटा करते हो, यस 3 पर्सन 4 पर्सन, अगर 3 पर्सन होंगे तो सबके चांसेस 1/3, 4 पर्सन होंगे तो सबके चांसेस 1/4, 5 होंगे तो 1/5। ये है इक्वली लाइकली, मतलब सबके आने के चांसेस सेम होंगे। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन सुनो। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब वहां वंस था या ट्वाइस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वर्ड ना लिखा हो, वन हेड लिखा हो या ओनली वन हेड लिखा हो, सबका मीनिंग सेम रहेगा। एटलीस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड और 2 हेड। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर 2 हेड लिखा हो या एग्जैक्टली 2 हेड लिखा हो, वो सेम मीनिंग है। क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स की बात करें, टोटल आउटकम्स इस बार कॉइन को हमने 2 टाइम्स ट्वाइस यानी कि 2 बार उसको हमने फेंका, तो ऐसी कंडीशन में 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4। अब अगर आपसे पूछें ये 4 केसेस कौन से हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जब आप एक ही कॉइन को 2 टाइम टॉस करोगे या 2 कॉइन को सिंगल टाइम टॉस करो वो सेम पॉइंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में
उस पर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये इसके 4 इवेंट्स बनेंगे जिनको हम टोटल आउटकम्स कहेंगे। अब इसमें से फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली वन हेड, तो मैं जो इवेंट है इसको ई नेम दे रहा हूं, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड लिख दो या वन हेड लिख दो, एक ही बात है। फेवरेबल आउटकम्स, आप सोचो वन हेड हमें चाहिए, तो इसमें से ऐसे कंडीशंस हमारे फेवर में हैं जिसमें वन हेड होगा। याद रखना एग्जैक्टली वन हेड और वन हेड एक ही बात है। इसमें कितने हैं 2, तो ये हमारे फेवर में नहीं है। ये यस हमारे फेवर में है, ये भी हमारे फेवर में है, लेकिन ये हमारे फेवर में नहीं है, यानी वो चांसेस जिसमें वन हेड होगा। तो हम यहां पर फेवरेबल केसेस लिखेंगे 2। कौन कौन से हैं? हेड टेल, टेल हेड। क्लियर? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो इसका जो आंसर आएगा फेवरेबल है 2 और टोटल है 4, कैंसिल कर देंगे तो 1/2। क्लियर हो गया बेटा? इसके जस्ट बाद इसी का सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन हेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये भी और ये भी। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से, बच्चे एटलीस्ट और एटमोस्ट का मीनिंग ही गलत कर देते हैं। बेटा ये एटलीस्ट एटमोस्ट जो है ना, ये मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, ये लैंग्वेज का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट या एटमोस्ट का मीनिंग क्या होना चाहिए। सुनो ध्यान से, अगर आपको ये कहा जाए ई बी द इवेंट एटलीस्ट वन हेड की बात कर रहे हैं, अब एटलीस्ट का मतलब हर कोई बोलता है यस सर हमें पता है कम से कम, हाँ कम से कम तो है, लेकिन उसमें कौन कौन से केसेस आएंगे वो सोच के देखें। सुनो, जैसे हम इसकी बात करें, देखो एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि वन भी हो सकता है और वन से यस ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में उल्टा आता है, सर लीस्ट वर्ड है ना, कम होना चाहिए। बेटा आराम से सोच के देखो, चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपने मुझे एक टेस्ट दिया और 50 मार्क्स का टेस्ट था, और आपने मुझे अपने नंबर पूछे और मैंने नंबर नहीं बताए। मैंने आपको कहा बेटा आपके कम से कम आपके 40 मार्क्स हैं, तो इसका मीनिंग आप क्या निकालोगे? यस वेरी गुड, कम से कम 40 का मीनिंग है कि या तो आपके नंबर 40 हैं या 40 से ज्यादा, 41, 42, 43 ये सारे हो सकते हैं। इसका मतलब एटलीस्ट वर्ड जब भी आएगा तो उसमें उतना भी पॉसिबल है या उससे ज्यादा भी पॉसिबल है। अब एटलीस्ट वन हेड की बात करें तो इसका मतलब इसमें वन हेड भी हो सकता है और वन से ज्यादा यानी 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 नहीं हो सकते क्योंकि 3 यहाँ है ही नहीं। जब टोटल में ये तो आएंगे कहां से फिर? इसका मतलब अब हम फेवरेबल चांसेस काउंट करें, देखो ये एटलीस्ट वन हेड यानी कम से कम एक में एक वाले भी गिनने हैं, 2 वाले भी, तो इसका मतलब ये 2 हेड है, तो ये हमारे फेवर में है। मैं यहां लिख देता हूं ये हमारे फेवर में है क्योंकि इसमें 1 है। ये भी हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि कम से कम एक हेड होना चाहिए था, तो हमारे फेवर में 3 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने एक बार लिख लिया, एक ही क्वेश्चन में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 यस वेरी गुड 4। अब जो थर्ड पार्ट है एटमोस्ट, पहले यहाँ पर लाइन बिल्कुल सेम, ई बी द इवेंट दैट एटमोस्ट वन हेड। अब एटमोस्ट की बात करेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स। अब सोचते हैं एटमोस्ट का मतलब यस ज्यादा से ज्यादा। मान लो फिर वही एग्जांपल, अब आपने पूछा कि सर मेरे 50 में से कितने नंबर है, और मैंने कहा बेटा आपके ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? यस बिल्कुल सही, इसका मतलब आपके नंबर 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, उससे लेस हो सकते हैं, 10, 9, 8, 0 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम एट मोस्ट वन हेड की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड हो सकता है या उससे कम। कम का मतलब 0 भी काउंट होगा। इसमें गलती होती है, बच्चे 0 वाला काउंट नहीं करते, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा 0 भी काउंट होगा। मतलब इसमें कितने हेड हैं? यस 2, हमें चाहिए एटमोस्ट वन हेड, मतलब एक से ज्यादा नहीं चाहिए, एक भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो ये हमारे फेवर में नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है। ये हमारे फेवर में है क्योंकि 1 है, ये भी 1 है हमारे फेवर में है, इसमें 0 है, यस ये भी हमारे फेवर में है क्योंकि हमें 1 से लेस भी लेने हैं। तो ये 3 कंडीशंस हम यहां मेंशन कर रहे हैं, HT, TH, TT, these are 3 favorable outcomes. Now probability is equals to favorable outcome upon total outcome, 3/4।
आंसर पे मत जाइए, आंसर बहुत सारे पैटर्न के सेम हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के। ठीक है, आपने अपने माइंड में रखना है कि आपको समझ आया या नहीं आया, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। लास्ट पार्ट जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आप लोग बता दीजिए मुझे। एट मोस्ट सॉरी, टू हेड की बात कर रहे हैं, इसमें से टू हेड वाले केस कौन से हैं? यस, ओनली वन, तो इसका मतलब लास्ट पार्ट का आंसर आएगा 1/4। क्लियर है इतना? थर्ड क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, इस टाइम थ्राइस है, ध्यान रखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये कुछ पार्ट्स हैं। अब आप फर्स्ट पार्ट को चेक करने से पहले थ्राइस की बात कर रहे हैं, कॉइन है, थ्राइस का मतलब है टोटल आउटकम्स होंगे 2⁻3। 2⁻3, यस, दिस इज 8। अब जो 8 केसेस हैं, थोड़ी देर पहले जब हमने डिस्कस किया था, 8 केस में कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, इस तरह से काउंट करते हैं, तो भूल जाते हैं कि कौन सा केस रह गया या कहीं रिपीट तो नहीं हो गया। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस बताया हुआ आपको। आप क्या करो, इससे जो प्रीवियस केस है, मतलब 2 कॉइंस वाला, उसके जो चांसेस हैं, 2 कॉइंस वाले की बात कर रहा हूं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इसको आप 2 टाइम्स लिख लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब आप इन सब के आगे एच यूज करो और इन सब के आगे टी यूज करो। ओके, अब आप ये चेक करो, टोटल हमारे पास 8 आउटकम्स आ चुके हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने एग्जैक्टली 1 हेड की बात की। एग्जैक्टली 1 हेड को हमने ई जो नेम दे दिया, गेटिंग 1 हेड लिखो, एग्जैक्टली 1 हेड या 1 हेड एक ही बात है। फेवरेबल आउटकम्स, अब आराम से सोचना, 1 हेड की बात कर रहे हैं, इसमें 3 है, ये हमारे फेवर में नहीं है। चेक करो, जहां 1 हेड होगा वो हमारे फेवर में होगा, मतलब दिस इज फर्स्ट केस, सेकंड एंड थर्ड, यानी एच टी टी, टी एच टी एंड टी टी एच, दीज आर 3 फेवरेबल आउटकम्स। अब इसमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी 3/, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/8। क्लियर है तब? इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 हेड। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, एटलीस्ट 1 वाले केस में प्रॉब्लम ज्यादा आती है। एक बार फिर से सुन लो, एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम 1 हेड, यानी उससे ज्यादा पॉसिबल है, वो तो है ही, उससे ज्यादा भी पॉसिबल है। यानी एटलीस्ट वाले केस में आपने हमेशा, जैसे एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 वाले भी काउंट करेंगे, 2 वाले भी काउंट करेंगे और 3 वाले भी काउंट करेंगे। इसमें 3 हेड है, ये काउंट होगा, 2 है, 1 2 1 1, इसमें 0 हेड है, इसका मतलब सिर्फ ये वाला केस काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हम इसे छोड़ देंगे तो रिमेनिंग केसेस हैं 7, ये हमारे फेवर में है। ब्रैकेट में इन सबको मेंशन कर देंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच। लास्ट केस मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसमें 0 हेड है और हमें कम से कम 1 हेड चाहिए था। इसका मतलब जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 7/8। अब थर्ड पार्ट सिर्फ बता रहा हूं, आप लोग साथ साथ सोच के देखें कि एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड में एक भी हो सकता है और एक से कम होंगे, ना कि ज्यादा। इसका मतलब 0 हेड भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, 0 वाला केस कंसीडर करेंगे तो 1 वाला भी आएगा और 0 वाला भी आएगा। इसमें 3 है, ये हमारे फेवर में नहीं है, हमें 1 या 1 से लेस यानी 0 चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 ये नहीं है, 2 3, इसमें 0 है, मतलब ये भी हमारे फेवर में है। तो यहां पर वो लाइन आप नोट कर लेना, ई बी द इवेंट देन फेवरेबल आउटकम्स। चेक करो, फर्स्ट हमारा ये था एच टी टी, सेकेंड है टी एच टी, थर्ड है टी टी एच एंड फोर्थ है टी टी टी। इसका मतलब 4। एक बार फिर से सुन लो, ये हमारे पास एटमोस्ट 1 हेड की बात कर रहे हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1, यानी 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं।
तो मैंने वही केसेस लिए हैं जिसमें हेड या तो 1 टाइम आ रहा है या 0 टाइम आ रहा है। अब इस पे जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो होगा 4/8, कैंसिल करेंगे तो 1/2। नाउ फोर्थ पार्ट में 2 हेड चाहिए, ये तो अब डायरेक्टली बता दो, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, यस 1 2 3, तो इसका जो आंसर होगा 3/8। अब हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट, एटलीस्ट 2 टेल है इस बार। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, 2 टेल का मतलब है 2 भी हो सकते हैं और उससे, यस वेरी गुड, ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 3, 2 टेल या 3 टेल। तो ये नहीं है हमारे फेवर में, मैं यही काउंट करवा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 1 केस क्योंकि इसमें 2 टेल है, सेकेंड केस, थर्ड केस और ये भी काउंट होगा, यानी 4 केसेस हैं इसमें जो पॉसिबल फेवरेबल है। तो 4/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल का मतलब है 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब इनमें से सिर्फ एक ये है जो काउंट नहीं करना, क्योंकि इसमें नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, ये काउंट नहीं करना। क्यों? एटमोस्ट 2 टेल में 3 वाले काउंट नहीं होंगे, 0 वाले भी होंगे, 1 वाले भी होंगे, 2 वाले भी होंगे, मतलब सिर्फ ये नहीं आएगा। तो इस बार जो फेवरेबल केसेस हैं वो होंगे 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7/8। और जो लास्ट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनो, H and T appears alternately, मतलब कि इस बार ऑर्डर चेंज होना चाहिए, यानी हेड के बाद टेल, टेल के बाद वापस हेड। ये अल्टरनेट नहीं है क्योंकि इसमें लगातार आ रहे हैं, ये अल्टरनेट नहीं है। बीच में ये देखो, ये लगातार आ रहे, तो कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, H के बाद T, T के बाद H, ये अल्टरनेट बोलते हैं इसको। इसके बाद और चेक करो, एक ये THT, इसमें भी अल्टरनेट है। इसका मतलब इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो होंगे 2, एक तो होगा HTH और एक होगा THT। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है PE equals to 2/8, that is 1/4। ओके, गॉट इट। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।